खड्गं चक्रगदी सुचाप परिघां शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। माँ भगवती जगदम्बा की पावन गाथा को श्री जन्मेजय महाराज भाव सहित श्रवण कर रहे हैं। 8 दिन की कथा पूर्ण हुए, 9वें दिन के प्रातःकालीन बेला में जन्मेजय महाराज को वेदव्यास भगवान सुंदर आचार संहिता का उपदेश करते हैं। कहा राजन, तुमने जीवन में माँ भगवती के अन्य अन्य चरित्रों को श्रवण किया, अब जीवन में जो आचार विचार धारण करना चाहिए, कैसे संसार में जीवन में रहना चाहिए, सही शास्त्रीय नियम क्या है जीवन में रहने का, उस आचार विचार की पावन संहिता को आप श्रवण करें, ऐसा कह करके उद्बोधन किया। माँ भगवती जगदम्बा की पावन कथा में महाराज इन्हीं जन्मेजय राजा के पिता राजा परीक्षित ने 7 दिन तक का अपना पूर्ण समय भगवान की पावन कथा में लगा दिया। पिता की मुक्ति नहीं हुई है, यह संशय राजा जन्मेजय के मन में हुआ। मन में भाव आया, 7 दिन तक मेरे पिताजी ने घर गृहस्थी का परित्याग करके संतों के चरणों में बैठ करके, माँ भगवती, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा के चरणों में बैठ करके, सुखदेव जैसे वीतराग महात्मा के चरणों में बैठ करके, बरगद वृक्ष की शीतल छाया में बैठ करके सब कुछ त्याग करके मेरे पिताजी ने 7 दिन तक कथा सुना। और परिणाम क्या हुआ? वो तक्षक आया और डस करके चला गया। अभी हमारे इस यज्ञ में अभी के राजा परीक्षित बने आदरणीय श्री शिव भगत वर्मा जी पधारे। 7 दिन तक इन्होंने सुंदर भागवत की कथा सुनी। भागवत कथा के उपरांत ही देवी भागवत की कथा सुनी जाती है। देखिए कितना बड़ा इनके ऊपर कृपा है। 7 दिन तक के बढ़िया भागवत की कथा सुने, अब आज इस कथा में इनका प्रवेश हो। तो कोई भी व्यक्ति देवी भागवत को जानता तब है जब श्रीमद् भागवत को सुनता है, समझता है, और जिसके ऊपर श्रीमद् भागवत की कृपा होती है उसी के ऊपर देवी भागवत की कृपा होती है। राजा परीक्षित इन्होंने 7 दिन तक के भागवत भगवान के शरण में रह करके कथा सुना, और इनके वंश को क्या फल मिला। वंश के वंशज जन्मेजय को वेदव्यास भगवान ने नवाहन पारायण के रूप में 9 दिन तक चलने वाले इस अम्बा यज्ञ के माध्यम से उनको उपदेश किया। इसी पावन दिव्य कथा को भगवान नारायण स्वयं अपने मुख से देवर्षि नारद जी को श्रवण करा रहे। कथा का क्रम देखिए, बैकुंठ में भी देवी भागवत की कथा हो रही है। स्वयं भगवान नारायण कहते हैं मैं बिना शक्ति के कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा आप विचार करो, आपके अंदर में शक्ति ना हो तो कोई काम बनेगा आपसे? कोई भी संसार का आदमी बिना शक्ति के कोई काम नहीं कर सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति मिलती कहाँ है? माँ भगवती की कृपा से। माँ जगदम्बा जिसके ऊपर कृपा कर दे उसी जीवात्मा को शक्ति की प्राप्ति होती है। स्वयं परमात्मा भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को शक्ति देने वाली ये आदि शक्ति जगदम्बा भवानी है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की संरचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान शंकर माँ भगवती की कृपा से ही सृष्टि का संहार करते हैं। तीनों देवताओं को शक्ति देने वाली ये माँ भगवती जगदम्बा है। माँ जगदम्बा की कृपा के बिना कोई काम बनता नहीं। वही माँ भगवती जगदम्बा की पावन कथा राजा जन्मेजय भाव से श्रवण कर रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं अधुना श्रोतुमिच्छामि येन प्रीणाति सर्वदा। भगवान नारायण ने बैकुंठ में नारद जी से कहा, नारद जी
तुमने माँ भगवती के अलग अलग नामों के विषय में, उनकी उत्पत्ति के विषय में पूछा। मैंने समस्त देवियों की उत्पत्ति और संसार में आने का कारण आपको श्रवण कराया, जिसमें स्वाहा स्वधा नाम करके देवी संसार में कैसे आई, माँ भगवती सावित्री गायत्री का प्रादुर्भाव इस धराधाम में कैसे हुआ, वो सारी कथा मैंने तुम्हें श्रवण करा दी। अब बताओ देवर्षि नारद जी, आपकी कौन सी कथा सुनने का के प्रति प्रीति है, क्या सुनना चाहते हो? भाई सुनने वाले की इच्छा के अनुसार वक्ता उसको कथा सुनावे तो उसका मन ज्यादा अच्छा लगे। सुनने वाले श्रोता देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा महाराज हमने समझ लिया ये सारा चराचर जगत माँ भगवती की कृपा से ही चलता है, इसलिए इस जगत में रहना है तो जगत में रहने वाले जीव के लिए क्या आचार संहिता है, उसको किस प्रकार से संसार में रहना चाहिए, ये पावन कथा को आप हमको श्रवण कराइए। भगवान नारायण ने जब इस प्रकार से देवर्षि नारद जी से कहा तो देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु जीवन जीने के लिए जीवन जीने की कला की आवश्यकता बहुत जरूरी है। भगवान राम जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम में जगत को मर्यादा की शिक्षा सिखाने के लिए ही हुआ था। भगवान राम के आने का उद्देश्य मात्र क्या था कि संसार के जीव जीने की कला सीख जाएं। यदि जीवन जीने की कला सीखनी है तो रामचरितमानस पढ़िए, रामचरितमानस की कथा को सुनिए। और मृत्यु की कला, मृत्यु को सुधारने की कला यदि आपको सीखना है तो श्रीमद् भागवत के शरण में रह करके सुखदेव जी महाराज की पावन वाणी को भागवत के माध्यम से आत्मसात करिए, जीवन जीने की कला। आज भगवान नारायण कहने लगे, हे देवर्षि नारद जी, देवी देवता, गुरु महाराज, इष्ट देवता, इन सब के प्रति व्यक्ति को प्रीति रखना चाहिए और इन सभी के कृपा से ही जीव का कल्याण होता है। बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई काम बनता नहीं है। इसलिए माता पिता, गुरु, इष्ट देव, अपने से संभ्रांत, अपने से बड़े का सम्मान करके व्यक्ति को जीना चाहिए। अपने सदाचार का पालन करते हुए जो आचार संहिता मनु महाराज ने बना रखी है, संतों ने बना रखी है जीवन जीने की कला, उसके अनुसार जीना चाहिए। ब्राह्मण को दिन भर ही धर्म में रत रहना चाहिए। ब्राह्मण का कर्म है वो हमेशा धर्म का आचरण करें, क्षत्रिय के कर्तव्य बताए, उस धर्मात्मा ब्राह्मणों के चरणों में रह करके सुंदर धर्म पूर्वक उनकी उक्ति को सुनना चाहिए, उनके उपदेश को सुनना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का अलग अलग कर्म बताया। चाहिए कि केवल धर्म के ही द्वारा ही आत्मा की उन्नति होती है। धन की उन्नति तो धनोपार्जन से हो सकती है, लेकिन आत्मा की यदि तुष्टि होगी, पुष्टि होगी तो केवल धार्मिक आयोजन से ही होगी। भगवान नारायण कहते हैं, आत्मैव न सहायार्थम पिता माता च तिष्ठति, न पुत्र दारा न ज्ञाति, धर्म तिष्ठति केवलम। ये आत्मा की पुष्टि माता पिता से नहीं, केवल धर्म के आश्रय से ही हो पाता है। पापी मनुष्य आचार संहिता से दूर होकर के अपने जीवन को जीता है और धर्मात्मा पुरुष सदा शुभ आचरण करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास करता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, जीवन में सदा मीठा बोलना चाहिए और मीठा बोलने से बहुत बड़ा काम हो जाता है। भगवान ने उपदेश करते हुए कहा, वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। मीठा बोलना चाहिए। यहाँ एक दृष्टांत देकर के समझाया है। एक राजा के यहाँ 2 कर्मचारी थे, ध्यान से सुनिएगा। राजा के दरबार में 2 पंडित सदा राजा के गुणानुवाद को गाते थे।
एक को राजा 5 रुपया देता था मेहनताना के रूप में, अब एक को राजा 50 रुपया प्रतिदिन देता था। काम दोनों एक ही करते थे लेकिन दाम दोनों को अलग अलग मिलता था। एक दिन जिसको कम पैसा मिलता था उस ब्राह्मण ने कहा, राजा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, इनको आप 50 रुपया देते हो और मुझे केवल 5 रुपया देते हो। राजा ने कहा, इसमें कारण है भाई, योग्यता के अनुसार व्यक्ति का मान और सम्मान होता है। पंडित को बात समझ में नहीं आई। एक दिन राजा ने उन दोनों पंडितों के मध्य में एक बात रखा, उन दोनों के मध्य में उन दोनों पंडितों से एक ही प्रश्न किया। राजा ने उन पंडितों से पूछा, आज स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे 32 दांत टूट चुके हैं, इसका क्या फल होगा। जिसको राजा 5 रुपया देते थे जिस पंडित को, उस पंडित ने तत्काल आकर के कह दिया, महाराज बहुत बड़ा मंगल है, एकदम सावधान हो जाइए, आपके ऊपर विपत्ति आने वाली है। यही विपत्ति का प्रतीक है रात के स्वप्न में 32 दांत का टूटना। राजा ने उस पंडित जी से पूछा जिसको 50 रुपया रोज देते थे, बताइए पंडित जी आपका ज्योतिष क्या कहता है, ये 32 दांत टूटने का क्या फल होता है। जो 50 रुपया रोज लेता था उस पंडित जी ने कहा, राजन चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि सुख और दुख संसार में लगा रहता है। महाराज ये 32 दांत टूटने का फल क्या है। तो कहा, महाराज इस 32 दांत टूटने का फल यही है कि महाराज आपको अनेक प्रकार से स्वर्णों की प्राप्ति होने वाली है। राजा गदगद हो गए। एक को पूछा तो कहा, आपकी राज्य हानि होने वाली है, आपको बहुत बड़ा कलेश होने वाला है। एक को पूछा तो उसने कहा, तुमको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है, इसका अच्छा फल होता है। एक ने अच्छा फल बताया, एक ने बुरा फल बताया। पैसा लगा न कौड़ी कुछ नहीं लगा, लेकिन दोनों ने एक ही बात का फल बताया। राजा ने उसी समय कहा वो 5 रुपया वाले पंडित जी से, पंडित जी आप सदा बोलते हो तो बुरा ही बोलते हो, अच्छा आपके मुंह से कभी निकलता नहीं है, इसलिए मैं आपको 5 रुपया दिन का देता हूँ। इनको 50 इसलिए देता हूँ क्योंकि ये बहुत सोच विचार करके मीठा बोलते हैं, कड़ा भी बोलते हैं तो मीठा बोलते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य भी किसी के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर इस दृष्टांत के माध्यम से भगवान श्री नारायण कहते हैं, देखो भैया कभी कभी सत्य बोलने से व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाता है। उदाहरण कालिदास जी, तुलसीदास जी महाराज, इन दोनों को वाक वाणी लगा, वाणी का घाव लगा और घर गृहस्थी छोड़ करके इतने बड़े महात्मा हो गए। तुलसीदास जी की कथा आप सब लोग जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनकी जो धर्म पत्नी थी वो चली गई मैके, और जैसे ही दिन डूबा ये तुलसीदास जी महाराज जी से रहा नहीं गया, और रात के अंधेरे में भादों के महीना में बरसते पानी में अंधियारी रात में ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल चले गए। जाकर के दरवाजा खटखटाया, और खटखटाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी की धर्म पत्नी उनसे मिली। धर्म पत्नी ने अपने पति को देख करके आश्चर्य किया और कहा, हे पति देवता, इस घनघोर अंधेरी रात में आपने नदी पार करके बहते हुए इस बरसात में कैसे पहुंच गए, इतना प्रेम इस हाड़ मास के शरीर से। उस देवी ने कहा, हाड़ मास की देह ममो तामे इतनी प्रीत, तिसुआधीसो राम प्रति अवश्य मिटई भव भी। इस हाड़ मास के शरीर से आप इतना प्रेम करते हो, इस प्रेम का आधा प्रेम यदि आप भगवान से कर लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। वाणी ही तो है। ये कहते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मन भगवान श्री राम जी में लग गया, और राम भक्ति करके कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो गए। भगवती की कृपा से ही सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा, आचार से ही आयु की प्राप्ति होती है, सुंदर आचरण करने से ही धन की प्राप्ति होती है,
सुंदर आचरण करने से सुपुत्र की प्राप्ति होती है, सुंदर आचरण करने से धर्म की प्राप्ति होती है। जिसका आचरण अच्छा होता है उसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। आचारः प्रथमो धर्मः श्रुतियुक्ता स्मार्तैव च। श्रुति स्मृति वेदों में पुराणों में सुंदर आचरण करने के लिए प्रेरित किया गया है। आचार भी दो प्रकार के होते हैं, आचरण भी, सदाचार भी दो प्रकार के। भगवान नारायण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, ये दो प्रकार के हैं। एक है शास्त्रीय आचरण, अब एक है लौकिक आचरण। हाँ, लौकिक आचरण मतलब सामान्य जो हमारे परिवार में परिस्थिति के अनुसार जैसा हाव भाव परिभाव है उसके अनुसार जो आचरण किया जाता है वो लौकिक आचरण के अंतर्गत आता है। शास्त्रीय आचरण किसे कहते हैं? तो शास्त्रीय आचरण मतलब किसी शास्त्री के द्वारा कहे हुए नहीं, जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र के द्वारा लिखे हुए कर्म को करना शास्त्रीय आचरण कहलाता है। मनुष्य जो है इन दोनों प्रकार के आचरणों में अपने मन को लगाता है और सुंदर आचरण करने के कारण से उसको सुंदर कर्म की प्राप्ति होती है। सुंदर आचरण के लिए उनको सत्पुरुषों का, महान पुरुषों का संग करना पड़ता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये विवेक की जागृति होती है सत्संग से। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा से, श्रीमद् देवी भागवत की कथा से, श्री राम कथा से, सत्संग से ही विवेक की जागृति होती है। और कहा महाराज यह जो सत्संग है सत्पुरुषों के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। इसमें सत्पुरुषों के द्वारा गांव में रहने का धर्म, परिवार में रहने का धर्म, जाति धर्म, वेशभूषा, कुल धर्म, ये सब के विषय में शास्त्रों के द्वारा समय समय पर चिंतन किया जाता है और समय समय पर उपदेश किया जाता है। भागवत में गोकर्ण महाराज ने अपने पिता आत्मदेव से कहा था, कहा पिताजी संसार के कहीं गुण धर्म का हम किसी के निंदा करते हैं, किसी की स्तुति करते हैं, उससे केवल हमारा ही विनाश होने वाला है। देहेस्तिमांसु रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदां ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। संसार में रहना है ना पिताजी, तो निंदा और स्तुति से अपने आप को बचा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव को गोकर्ण ने ज्ञान दिया और उस ज्ञान के माध्यम से आत्मदेव ने अपनी आत्मा की मुक्ति कर ली। ये कथा मुक्ति के लिए सुनी जाती है, कथा आत्मरंजन के लिए सुनी जाती है। ये सुंदर कथा के प्रभाव के विषय में चर्चा हुई, आचार संहिता के विषय में चर्चा हुई। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान हमको ये बताइए, शास्त्र बहुत है, अनेक शास्त्र है ना भाई, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता, उपनिषद, महाभारत, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। अनेक शास्त्रों के अलग अलग प्रमाण बताए जाता है। आप हमको बताइए हम किस शास्त्र का अध्ययन करें, किसमें चिंतन करें जिससे हमारे आत्मा का कल्याण हो सकता है। तब भगवान नारायण ने कहा, श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदयम स्मृतम। भगवान ने कहा श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरे नेत्र हैं। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदयम स्मृतम। श्रुति और स्मृति मेरे नेत्र है, पुराण मेरा हृदय है। इसलिए श्रुतियों का भी गान करिए, स्मृतियों का भी गान करें, और जहाँ पुराण की कथा हो उस पुराण का भी श्रवण करना चाहिए। एतत्रयोक्तयो स्यात् धर्मो नान्यत्र कुत्रचित्। इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं है,
श्रुति स्मृति पुराणों में अपने मन को लगाइए, आप अपने आप ही धर्मात्मा बन जाएंगे। और भगवान नारायण ने आगे कहा, वेद प्रहिणतो धर्मः, जो भगवान वेद ने अपने वेद के माध्यम से अपने मुखारविंद से कह दिया है वही धर्म है, वही शास्त्र है। वेद के विपरीत आचरण धर्म नहीं माना जाता। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान का गान गाते हुए भगवान के सुंदर लीलाओं को सुनना चाहिए। श्री राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, श्री राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, श्री राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, श्री राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई दिल वाला, भजेगा कोई मन 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 वाला। ताली बजा के गाइए, माला भजेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला। बोल साचे दरबार की जय हो। माला को सीधा न गजले, इस माले को सीधा न जपले, इस माले को सीता ने जपली, इस माले को सीता ने जपले, मिल गया धनुष वाला, जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई मन वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, इस माला को राधा ने जपली, इस माला को राधा ने जपले, इस माले को राधा ने जपली, इस माले को राधा ने जपली, मिल गया बंसी वाला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई मन वाला, राम नाम की माला भजेगा कोई दिल वाला, इस माले को सती जी ने जपली, 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 मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई राम नाम की माला जपेगा
कोई मिलने वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला भजेगा कोई मिलने वाला। राम नाम की माला भजेगा कोई मिलने वाला। राम नाम की माला भजेगा कोई मिलने वाला। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। आचार संहिता का यदि मूल मंत्र कहा जाए तो भगवान का नाम संकीर्तन ही मूल मंत्र है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि शर नर उतरहि पारा। केवल नाम का आश्रय ले ले व्यक्ति आचार संहिता का पालन करते हुए तो उसका कल्याण हो सकता है। भगवान नारायण ने कहा ये श्रुति स्मृति मेरे नेत्र हैं और ये जो शास्त्र है पुराण है वो मेरा हृदय है। यदि जीवन जीने के लिए दृष्टि चाहिए तो श्रुति और स्मृतियों का आश्रय लें। सर्वथा वेदैवासौ धर्म मार्ग प्रमाण कहो। हमेशा यदि रास्ता चाहिए तो वेद के द्वारा सुंदर मार्ग की प्राप्ति होती है। ये सुंदर पावन आचार संहिता की जो कथा है वो देवर्षि नारद जी को नारायण भगवान ने श्रवण कराया। तत्पश्चात श्री देवर्षि नारद जी ने भगवान से ध्यान की विधि पूछी। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान का ध्यान कैसे होता है। तब भगवान नारायण कहते हैं अपने इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति भगवत भाव रख करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान भगवान के चरणों से आरंभ करना चाहिए। ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। अपने महापुरुष का कोई भी अपने इष्ट का ध्यान करें तो भगवान के चरणारविंद से ध्यान करें। ध्यान से पूर्व आत्म शुद्धि, बाह्य और आभ्यंतर की शुद्धि करें। बाहर से जल छिड़कें, आचमन करके अंदर की शुद्धि करें। तत्पश्चात प्राणायाम के द्वारा सुंदर भगवान की ध्यान की विधि बताई। प्राणायाम ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म, विबुध, सगर्भ, अगर्भ और सलक्ष्य। ये 6 प्रकार से भगवान के ध्यान की विधि को बतलाया। फिर 3 प्रकार से प्राणायाम की विधि बताई। रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 प्रकार से प्राणायाम करके भगवान का ध्यान लगाना चाहिए। भगवान प्रणव है, ओम ही भगवान का बीज है। ओमकार का गुंजन करते हुए भगवान का सुंदर ध्यान लगाना चाहिए। जब हमारा ध्यान परमात्मा के चरणों में जाकर के निहित हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, तो भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अधारो लिंगनाभि प्रकटित हृदय तालुमूले ललाटे द्वे पत्रे षोडशारे द्विदश दल द्वार्ध सार्धे चतुष्टके। सुंदर मूलाधार स्थिति में अष्टदल कमल का ध्यान करके अपने 8 चक्रों के द्वारा भगवान की ध्यान की विधि बताई और ध्यान होते ही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। भगवान नारायण ने सुंदर ध्यान की विधि बताई। देवर्षि नारद जी ने इसको श्रवण किया। इधर वेद व्यास भगवान ने भी सुंदर ध्यान की विधि, इसी कथा को राजा जन्मेजय को श्रवण कराया। वो भी आनंद पूर्वक भगवान के ध्यान में निमग्न हो गए। तत्पश्चात श्री नारायण भगवान ने आचार संहिता के अंतर्गत शौच अशौच का विचार बताया है। शुद्धि अशुद्धि का विचार इस 11 स्कंद के अंतर्गत देवी भागवत में शुद्धि और अशुद्धि पर विचार बताया है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, शुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन अवस्था है, उस पर विचार किया गया। कहा
शौचा शौच का विचार करते हुए व्यक्ति को चाहिए रात्रि के चौथे पहर पर उठ जाएं और नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए अग्रसर हो जाना चाहिए। पंच पंच उषा काला सप्त पंचारुणोदय अष्ट पंच भवेत् प्रातः शेषः सूर्योदय स्मृतः। रात्रि के अंतिम 55 घड़ी के बाद जो काल आता है उसको उषा काल कहते हैं। उषा काल के बाद जो काल आता है उसको अरुणोदय काल कहते हैं और उसके बाद जो काल आता है उसको सूर्योदय काल कहा जाता है। सूर्योदय काल में जग जाना चाहिए और सूर्योदय काल में जग करके शौच कर्म को करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग कहाँ करें उसके लिए निवेदन किया। नैऋत्य दिशा में जा करके मल मूत्रों का त्याग करना चाहिए। व्यक्ति के लिए आचार संहिता बताते हुए कहा मल मूत्र का त्याग करना है तो नैऋत्य कोण में जावें। कितना दूर जावें? जहां आपका निवास स्थल है वहां से उतने दूर पर जाना चाहिए जितना धनुष से बाण निकलने पर बाणों का गमन होता है। मतलब घर से दूर जा करके शौच करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग करना चाहिए घर के नैऋत्य कोण से। आगे कहा महाराज उतने दूरी में जाकर के मौन होकर के मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। जो जनेऊधारी हैं उनको जनेऊ कान में लटका करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। वानप्रस्थी को कंठ में उसको धारण करके इस क्रिया को करनी चाहिए। और कहा इस समय श्वासोश्वास बोलना नहीं चाहिए और मौन होकर के मल मूत्र का त्याग करें। मल मूत्र कहाँ ना त्यागें उसके विषय में जब नारद जी ने पूछा तो भगवान कहते हैं न फाल कृष्टेन जलेन चितायाम न पर्वते जीर्ण देवालये कुर्यान वाल्मीकि साध्वले। कहाँ मलमूत्र त्यागना नहीं चाहिए? सब लोग सुने, हमारे जीवन की सबके जीवन से संबंधित बातें कहाँ नहीं त्याग करना चाहिए। तो पहला नंबर कहा न फाल कृष्टेन जले न चितायाम न पर्वते। जोते हुए भूमि पर कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। चिता के स्थान पर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। जलाशय में जहाँ जीर्ण देवालय हैं, पुराने देवी देवता के मंदिर हैं, ऐसे मंदिरों के आसपास कभी भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। हरी भरी घास के ऊपर और आगे कहा महाराज बहुत से जीवों वाले स्थान पर जहां पर बहुत सारे जीव जंतु हों ऐसे स्थान का त्याग करके ही मलमूत्र को छोड़ना चाहिए। मार्ग में जिस रास्ते पर 4 लोगों का आवागमन है ऐसे मार्गों को बचा करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। और जहाँ पर भोजन के समय दंत धावन के समय मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पर जो मलमूत्र का त्याग करता है इन स्थानों पर उनको दोष लगता है, पाप लगता है। पाप से बचने के लिए इन स्थानों का आदमी को निषेध करना चाहिए। देवता ऋषियः सर्वे पिशाचा और राक्षसा इतो गच्छन्तु भूतानि वह निर्भूमि करोम्यहम्। अर्थात देवता ऋषि पिशाच उतर राक्षस इत्यादि इस स्थानों पर जहां पर हो उन स्थानों का निषेध बताया गया। मल मूत्र का त्याग करते समय किसी को नहीं देखना चाहिए। नेत्र बंद करके आंख बंद करके इन क्रियाओं को करना चाहिए। वायु का, ब्राह्मण का, अग्नि का, सूर्य को देख करके, गौ माता को देख करके दृष्टिपात करते हुए मल मूत्र का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये सद्धर्म से युक्त व्यक्तियों के लिए उचित नहीं है। उदंग मुखो दिवा कुर्यान रात्रौ चेत् दक्षिणामुखः। शास्त्र में नियम बताया गया है। शास्त्र में नियम बताया गया कि महाराज रात्रि काल के दिन में उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। दिन में उत्तर की तरफ और रात्रि में दक्षिण की तरफ। इस प्रकार से जो आचरण करते हुए जीवात्मा अपने जीवन को जीता है तो उसको सनातन धर्म के अनुरूप जीवन जीने की कला प्राप्ति होती है। ये बहुत सारे आचार संहिता के नियम बताए गए हैं। व्यक्ति के सर्वप्रथम दिन की दिनचर्या शुरुआत होती है तो इसी क्रिया के द्वारा होती है।
तत्पश्चात दंत धावन, यहाँ पर दंत धावन की विधि बताई गई है। कहा कांटे वाले और दूध वाले वृक्ष के 12 अंगुल कम से कम प्रादेश मात्र दातून का परिमाण बताया गया। दतुवन कितना बड़ा हो? 12 अंगुल, यहाँ पर लंबी और कनिष्ठिका उंगली के बराबर मोटी। सुनिए दतुवन करने वाले लोग, अब आजकल तो दतुवन की परंपरा कम, ब्रश की परंपरा ज्यादा शुरू हो गई। यहाँ पर भगवान नारायण ने आचार संहिता के अंतर्गत दंत धावन की विधि बताई है। कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी और 12 अंगुल लंबी दातून को ग्रहण करना चाहिए। कांटेदार और दूध वाले वृक्ष के ही दातून बनाए जाते हैं। दातून के वृक्ष बताए गए यहाँ पर करंज, गूलर, आम, कदम, चंपा, बेर, बबूल इत्यादि ये जो हैं दंत धावन के लिए उपयुक्त दातून हैं। दंत धावन के पूर्व सुपाच्य बनाने तथा विघ्न बाधा को दूर करने के लिए दातून में भगवान का ध्यान करना चाहिए। किसका? तो कहा यहाँ इसमें सोम भगवान का ध्यान करना चाहिए। मंत्र लिखा है आयुर्बलो यशो वर्चः प्रजा पशु पशूनिचा ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च तन्नो देहि वनस्पते। ये दतुवन वनस्पति है, जंगल के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए वहां पर वनस्पति का ध्यान करें और इससे आयु, मेधा इत्यादि की वृद्धि होती है, बुद्धि और बल की वृद्धि होती है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया। यहाँ शास्त्रों में वर्णन किया गया है किस किस दिन दतुवन नहीं करना चाहिए। हाँ, विचित्र कथा है देवी भागवत की कथा, ये जीवन जीने की कला है। यहाँ पर लिखा महाराज प्रतिपदा के दिन, अमावस्या के दिन, षष्ठी के दिन, पंचमी के दिन, एकादशी के दिन और रविवार के दिन दतुवन नहीं करना चाहिए। हाँ, अब दतुवन नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई? मुंह से दुर्गंधी आएगी। इसके लिए शास्त्रों ने नियम बताया, जिस दिन आप दतुवन जो दिन निषेध बताए गए हैं उस दिन आप इन वनस्पतियों को न तोड़े और दतून के बदले में 12 गंडुसान कृत्वा 12 बार बढ़िया अपने मुंह में उंगली डाल करके गंडुसान कुल्ला कर ले, तब भी दातून करने का फल प्राप्त होता है। निषेध बताए गए हैं 7 दिन। किस पुष्प को, तुलसी को कब नहीं तोड़ना, कौन सा पुष्प किस में चढ़ेगा किस में नहीं चढ़ेगा, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ पर लिखा महाराज प्रतिपदा दर्शमे षष्ठीशो नौम्ये एकादशी तिथौ दंतानां काष्ठ संयोगा हत्या सप्तमं कुलम। ये दातून त्याग के दिन बताए गए। तदंतर पैर शुद्ध करें, 3 बार दतवन करने के बाद आचमन करें और दक्षिण दिशा की ओर 12 बार कुल्ला करें। शौच करने के पश्चात बेर के समान मिट्टी लेकर के सुंदर हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। अंगूठे का स्पर्श करें, अंगुली से जल लेकर के नासिका के छिद्र भादुकों को स्पर्श करें। अब अंगूठा और अनामिका उंगली से, है ना बहन, अंगूठा और अनामिका उंगली से ये सुंदर ये उंगली को लेकर के नेत्रों का स्पर्श करें। ये आचार संहिता के अंतर्गत बताएगा। सदाचार की सुंदर महिमा बताई गई। सुंदर जल में जाकर के तत्पश्चात स्नान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती ये समस्त नदियों का ध्यान करें। और जल में, साधारण जल में भी यदि आप नाम ले देंगे तो जल में ये समस्त नदियां आकर के निवास कर लेते हैं। भगवान नारायण कहते हैं गंगा चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक बाल्टी जल में भी आप ये कह दो गंगा चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती, तो ये समस्त नदियां उस जल में आकर के निवास कर लेती हैं। जब देव कर्म हम लोग करते हैं तो बाल्टी के जल में 1 बूंद गंगा जल डाल करके हम समझते हैं कि पूरा जल गंगा जल हो गया,
माँ भगवती भागीरथी ने गंगा महात्म्य में कहा है, गंगाम गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि। कोई धर्मात्मा पुरुष 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा पुकारेगा तो मैं उस स्थान पर जाकर के निवास कर लेती हूँ। तो सुंदर जल में गंगा इत्यादि नदियों का आवाहन करना चाहिए, तीर्थ के नदियों का सुंदर स्नान करें, सुंदर वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दान करें। नित्य नैमित्तिक अपने कर्म को करना चाहिए। इस प्रकार से सदाचार के वर्णन करते हुए नारायण भगवान ने नारद जी को सुंदर उपदेश किया। नारायण भगवान कहते हैं, शुद्धम स्मार्त आचमनम पौराणिकम वैदिकम तथा तांत्रिकम श्रौतमित्याहु षड्विधम श्रुत चोरितम। शुद्ध स्मार्त आचमन पौराणिक वैदिक विधि, ये 6 प्रकार की विधि है जिससे अपने नित्य नैमित्तिक कर्म को करना चाहिए। शुद्ध आचमन करें, पौराणिक आचमन करें, वैदिक आचमन करें। ये 6 प्रकार के आचमन की अलग अलग विधि बताएगी। हाथ में जल लो, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, यह कहकर के आप 3 आचमन करते हैं तो ये आचमन की विधि वैदिक आचमन विधि कहलाती है। पौराणिक श्लोक का पाठ करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए 3 आचमन यदि आप ग्रहण करते हैं तो ये पौराणिक आचमन हो गए। उसी प्रकार से अलग अलग शास्त्रों के द्वारा अलग अलग प्रकार से आचमन की विधि बताएगी। स्नान विधि बताएगी महाराज। ततस्तु गत्वा नद्यादौ प्रातः स्नानम विशोधनम। सबसे उत्तम स्नान है प्रातः काल का स्नान। और उत्तम स्थान बताए गए, नदी तीर्थ के नदियों में आप स्नान करते हैं, नदी के तीर्थ के जल में, तो सबसे उत्तम स्नान है। गांव के आसपास के नदियों में आप स्नान करते हैं, देवताओं के मंदिर के आसपास के सरोवर में स्नान करते हैं तो मध्यम स्नान है। और घर में बाल्टी में जल भर के लोटा से जो स्नान करते हैं वो निम्न स्नान बताए गए। स्नान भी 3 तरह के। उत्तम स्नान देव नदियों का स्नान, जहाँ गंगा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती इत्यादि नदियों का स्नान बताया गया। स्नान के पश्चात 7 दिन तक के, और आगे कहा प्रतिदिन 7 दिन में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके जो गायत्री मंत्र का जाप करता है, भगवान सूर्य नारायण को अर्घदान करता है, वही धर्मात्मा पुरुष इस संसार का श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है। जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति 7 दिन तक के नहाता नहीं है और 3 दिन तक के संध्या वंदन नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, 12 दिन तक के हवन नहीं करता, वह चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो शूद्र के समान माना जाता है। 7 दिन जो नहाए नहीं, 12 दिन तक के हवन पूजा पाठ से जो वर्जित हो जाए, ऐसे ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी शूद्र के समान कहलाता है। यहाँ प्रमाण सहित श्री वेदव्यास भगवान लिखते हैं, गायत्रास्तु परम नास्ति इह लोके परत्र च गायतं त्रायते यस्मात् गायत्रीत्य विधीयते। गायत्री मंत्र के समान उपकारी कोई मंत्र ही नहीं है। गायत्री मंत्र की महिमा बताई गई। कल हमने माँ भगवती सावित्री के पावन चरित्र के माध्यम से, माँ भगवती गायत्री को ही सावित्री कहा जाता है, उनके पावन महिमा का गान किया है। आज श्री वेदव्यास भगवान रुद्राक्ष धारण की विधि बताते हैं। शिवम भूत्वा शिवम यजे, भगवान शिव के समान आभूषण को धारण करके सुंदर उन्हीं के समान स्वरूप बना करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। कैसे? तो ध्येयम ध्यायेन नित्यम महिषम रजतगिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम। पहले भगवान का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करें,
सुंदर माथे पर त्रिपुंड लगावे, रुद्राक्ष की माला पहने, रुद्राक्ष की माला धारण करके भगवान शिव की जो आराधना करता है उसकी जो पूजन आराधन है वो 1000 गुना फलवती हो जाती है। यहाँ पर नियम बताया, स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्र धारण करना चाहिए, मस्तक पर भस्म धारण करना चाहिए। भस्म कैसे? तो कहा जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, अनेक प्रकार से भस्मों का धारण करना चाहिए। जल मिला करके भस्म को अपने माथे में, अपने भुजाओं में, अपने छाती में, नाभि में, अनेक स्थानों पर भस्म धारण करना चाहिए। वो भस्म धारण और त्रिपुंड धारण के विषय में बताते हैं। रुद्राक्ष की माला 32 रुद्राक्ष कंठ में धारण करना चाहिए, 40 रुद्राक्ष मस्तक में, 12 दोनों हाथों में, 24 दोनों भुजाओं में, 32 शिखा में, अवेक वक्षस्थल पर। ये कुल मिलाकर के 108 रुद्राक्ष की माला बन गई। यदि अलग अलग स्थानों पर हम रुद्राक्ष ना धारण कर सकें तो केवल 108 मोती के रुद्राक्ष, 108 माला से बने हुए, मोतियों से बने हुए रुद्राक्ष को हम गले में धारण कर लेते हैं तो संपूर्ण स्थानों पर ये रुद्राक्ष धारण का फल प्राप्त हो जाता है। ये रुद्राक्ष के धारण की विधि बताई। रुद्राक्ष को कैसे पहने? तो भगवान नारायण कहते हैं हो सके तो उसको सोने के तार में धारण करवाओ, नहीं तो रजत के तार में, नहीं तो यज्ञोपवीत में भी धारण करके रुद्राक्ष को पहना जा सकता है। हाथ में भस्म लेकर के, सुंदर भगवान का भस्म लेकर के उसमें जल डाल करके उसको अभिमंत्रित करना चाहिए। त्रायुखं जमदग्नेहि ललाटे कश्यपशत्रायुखं माग्रीवायाम जद्देवे कुत्रायुखम दक्षिण बाहु मूले, दक्षिण बाहु में, बाम बाहु में, हृदय में। इस प्रकार से रुद्राक्ष के माला को गले में धारण करने के बाद भस्म धारण करना चाहिए। सर्वास्त्रमाणां वर्णानां रुद्राक्षाणां च धारणम। चारों वर्ण के लोगों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये चारों वर्ण के लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पहने तो भगवान शिव को आप प्रिय हो जाएंगे। रुद्राक्ष धारण करने में कोई लज्जा नहीं आनी चाहिए। ये रुद्राक्ष भगवान के धारण करने से, माला पहनने से साक्षात मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक दृष्टांत के माध्यम से आप लोग श्रवण करें। एक बार एक ब्राह्मण का बेटा था और वो ब्राह्मण का बेटा संध्या विहीन था, भगवान की उपासना से विहीन था, गलत कर्मों में लगा रहता था। अरे जो काम नहीं करना चाहिए उस संपूर्ण कार्यों को ब्राह्मण का बेटा करता था। देव संयोग से उनके ऊपर होना चाहिए, पाप कर्म करने के कारण से उस जीवात्मा को नरक की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, वो ब्राह्मण का बेटा जो संपूर्ण प्रकार के कर्मों को, पाप कर्मों को करता था, वो रुद्राक्ष पेड़ के 12 हाथ दूरी पर उसकी मृत्यु हुई। सो रहा था, अब अचानक उसकी सांस रुक गई, उसकी मुक्ति हो गई। रुद्राक्ष के पेड़ से 12 हाथ दूर वो मरा। रुद्राक्ष के पास में मरने के कारण से उस ब्राह्मण के पुत्र, पापी पुत्र को भगवान शिव के सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो गई। यहाँ पर रुद्राक्ष धारण के विषय में कहा, रुद्राक्ष धारणे लज्जा एसाम अस्ति महामुने तेसाम नास्ति विनिर्मोक्षः संसार जन्म कोटिभिः। रुद्राक्ष माला का धारण करके जीवन जीना चाहिए। जो रुद्राक्ष धारण करता है और माथे पर त्रिपुंड धारण करता है, भगवान शिव के लिए वो प्रिय हो जाते हैं। ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में जब प्रश्न किया तो भगवान नारायण कहने लगे, शिव जी स्कंद, शिव जी के बेटा जो स्कंद है, जिनका नाम कार्तिकेय है, वो स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। शिव जी कहते हैं, हे स्कंद, हे रुद्राक्ष, तुम मुझे पुत्र के समान प्रिय हो। मैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति संक्षेप में कहता हूँ। भगवान शिव ने स्कंद से रुद्राक्ष नाम के माला के उत्पत्ति के विषय में संक्षेप में एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में त्रिपुर नाम का एक भयंकर दैत्य था। नाम था उनका त्रिपुरासुर। ये त्रिपुर नाम का दैत्य हुआ, ये महान बलशाली था महाराज।
अधिक बल होने के कारण इसका कोई वध नहीं कर सकता था। संसार में समस्त देवता इस दैत्य के आने से बड़े भयभीत रहने लगे। देवताओं ने विचार किया इस त्रिपुर दैत्य का संहार कैसे होगा, उसका वध कोई नहीं कर सका। तब मैंने, भगवान शंकर ने कहा, तब मैंने अघोर नाम के शास्त्र का आविष्कार किया। आजकल अघोरी आप लोग देखे होंगे, अघोरी लोग भी भगवान शिव के ही भक्त हैं, भगवान शिव के ही परंपरा में चलते हैं। भगवान ने एक अलग परंपरा का निर्वहन किया, अघोर परंपरा का। अघोर परंपरा भगवान शिव जी कहते हैं। इस अघोर परंपरा को मैंने ही आरंभ किया, इसका आविष्कार करता मैं स्वयं हूँ, जिसके लिए मैंने 1000 वर्ष तक के इस शास्त्र के महत्व को मैंने संसार में प्रतिपादित किया। मेरे 3 नेत्र हैं, वो तीनों नेत्र खुल रहे थे, तीनों नेत्र भगवान शंकर के खुल रहे थे। इससे मुझे दर्द हुआ और भयंकर जब भगवान को दर्द हुआ, भगवान के तीनों नेत्रों से आंसुओं की उत्पत्ति हो गई, आंसू गिरने लगे। वो आंसू के बूंद भगवान शंकर के आंसू जिस स्थान पर गिरे, वो इसी अश्रु बिंदु से ही रुद्राक्ष नाम करके पेड़ की उत्पत्ति हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने कहा मेरे अश्रु बिंदु के द्वारा ही संसार में रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। मेरे आंखों के नेत्र से बहने के कारण वो मुझे बहुत प्रिय है। जो कोई भी संसार का जीव रुद्राक्ष धारण करके रुद्राक्ष को पहनता है, उससे मैं बहुत प्रीति करता हूँ। रुद्राक्ष पेड़ से ही मुझे प्रीति है। भगवान ने कह दिया मैं रुद्राक्ष के पेड़ में ही निवास करता हूँ। इसी कारण से उस ब्राह्मण के बेटा को सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहर ईशनी कन्हैया, मुरली मनोहर ईशनी कन्हैया, बंसी बजैया तो बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनवा, हरि हरि गोविंद बोल। मनवा
बोलो शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान कहते हैं मैं स्वयं रुद्राक्ष के पेड़ में निवास करता हूँ। जो फल है वह रुद्राक्ष का फल भी शंकर के समान है। रुद्राक्ष 14 प्रकार के, एक मुख से लेकर के 14 मुख तक के रुद्राक्ष के होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष, द्वयमुखी रुद्राक्ष, त्रिमुखी रुद्राक्ष, चतुर्मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष। ये अलग अलग मुख वाले रुद्राक्ष का अलग अलग महिमा है, ध्यान दीजिएगा। एक मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष है, वो जल्दी मिलता नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि भारत की जो प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय या श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पास में एक मुखी रुद्राक्ष था, ऐसा लोग बताते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर में विशेष प्रतिभा रही। एक मुखी रुद्राक्ष वर्तमान में बहुत दुर्लभ रुद्राक्ष है। वैसे तो बनावटी लोग गांव-गांव एक मुखी रुद्राक्ष लेकर के घूमते हैं, लेकिन असली एक मुखी रुद्राक्ष का मिलना बहुत कठिन है। एक मुखी रुद्राक्ष की महिमा बताएगी महाराज। वो जिसके पास में होता है ना, उसके पास में धन संपत्ति ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती। राजनीतिक सामाजिक हर प्रकार से उसको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। दो मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर और पार्वती के प्रतीक हैं। जो व्यक्ति अपने गले में दो मुखी रुद्राक्ष धारण करता है वे स्वयं भगवान शंकर और पार्वती को धारण करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष यह साक्षात अग्नि के स्वरूप हैं। नारी कवच, नारी वध जनित पापों को यह नष्ट करता है। दो मुखी रुद्राक्ष जो है संपूर्ण प्रकार के पापों को नष्ट करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष यह कालाग्नि नामक जो रुद्र है उसका स्वरूप है। यह पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को भक्षा भक्ष, पीता पीत, भोक्ता भोक्त इत्यादि पापों का पाप नहीं लगता है। छह मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान के पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप है। भगवान शंकर के बेटा कार्तिकेय, उनके 6 मुख थे, इसलिए खड़मुखी जो रुद्राक्ष है, 6 मुखी रुद्राक्ष, वो कार्तिकेय भगवान का प्रतीक है। और इसे दाएं हाथ में धारण करना चाहिए। यह जो खड़मुखी रुद्राक्ष है, 6 मुखी रुद्राक्ष, ब्रह्म हत्या जैसे पापों को भी दूर कर देता है। ये अलग अलग मुख वाले रुद्राक्षों की अलग अलग महिमा बताई गई। 11 मुखी रुद्राक्ष के विषय में कहा जाता है कि यह 11 मुखी जो रुद्राक्ष है भगवान रुद्र के 11 स्वरूप हैं। इसे शिखा में धारण करना चाहिए। ये हजारों अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल उस रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को प्रदान कर देता है। 12 मुखी रुद्राक्ष ये 12 आदित्य के समान है। भगवान सूर्य नारायण 12, वो 12 मुखी जो रुद्राक्ष है 12 आदित्य के स्वरूप हैं। इनको कान में धारण करना चाहिए। ध्यान से आप लोग सुने। एक मुखी रुद्राक्ष कहाँ पहने, 2 मुखी रुद्राक्ष कहाँ पहने, 3 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी रुद्राक्ष अलग अलग स्थानों में धारण करने के विषय में बताया गया। बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। 14 मुखी रुद्राक्ष भी होता है इस संसार में। ये रुद्राक्ष के द्वारा उत्पन्न होता है। चतुर्दास्यो रुद्राक्षो यदि लभेत पुत्र का। भगवान शंकर ने कहा यह मेरा स्वरूप है। ये 14 मुखी रुद्राक्ष को मस्तक में धारण करना चाहिए। और भगवान ने इसका फल बताया, जो व्यक्ति इसे अपने मस्तक में धारण करता है वो भक्त मेरे तुल्य ही समान हो जाता है। परंतु यह भी अलभ्य है। 14 मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है, ये जल्दी मिलता नहीं है। भगवान शंकर ने कहा ये जो रुद्राक्ष है मेरे इस पुत्र स्कंद, अब मैं तुम्हें जप माला का लक्षण बताता हूँ। रुद्राक्ष माला धारण करके 108 मणिका से युक्त रुद्राक्ष माला के द्वारा जो मेरा भजन करता है, जप करता है, उसका अकाल मृत्यु भी हरण हो जाता है। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्
समागता जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। रुद्राक्ष माला के द्वारा, जप के द्वारा कहीं महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो तो जिसके नाम से यह मंत्र जाप किया जाता है उस जीवात्मा की आयु की वृद्धि हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कभी भी करें तो रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। अलग अलग देवी देवता के अलग अलग माला बताए गए। मानिकपुर वाले भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो तुलसी से बनी हुई माला से भगवान विष्णु का यजन करें, पूजन करें, जप करें। भगवती महालक्ष्मी को खुश करना है तो कमलगट्टा से बने हुए माला से माँ भगवती महालक्ष्मी का जप करना चाहिए। ऐसे अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग माला बताएगा। भगवान शंकर को यदि खुश करना है तो रुद्राक्ष माला धारण करके, त्रिपुंड धारण करके, सुंदर श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान शंकर का यजन करना चाहिए। गौमुखी में माला डाल के और ये जो तर्जनी उंगली है इसको बाहर निकाल करके सुंदर माला को क्रम से ऐसे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे। मानसिक जाप करें तो सबसे ज्यादा फल है, वाचिक जाप करें तो मध्यम फल है, और चिल्ला चिल्ला के करें तो निम्न फल है। जब हमेशा एकांत में करें और मन से करें। हाँ, कायिक, वाचिक और उच्चारित, ये तीन प्रकार से जप अलग अलग प्रकार से बताए गए और तीनों का अलग अलग महत्व है। हाँ, जो आप मन से जप करेंगे उसका 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। रुद्राक्षस्य मुखम ब्रह्मा विष्णु रुद्र इति ऋतः विष्णुं पुच्छं भवेच्चैव भोग मोक्ष फल प्रदा। रुद्राक्ष का मुख ब्रह्मा है, ध्यान से सुनेंगे। रुद्राक्ष का जो मुख है वह ब्रह्मा है और जो ऊपरी भाग है वो बिंदु वाला भाग ये भगवान शिव है और जो पीछे वाला पुच्छ वाला भाग है वो भगवान विष्णु है। मतलब रुद्राक्ष में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों निवास करते हैं। गोवृक्ष माला बनाया जाता है, अर्थात मुख से मुख और पूछ से पूछ का संयोजन नहीं करें और सुंदर भगवान के नाम को हृदय में जपते हुए भगवान के इस माला के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, कोई भी आप मंत्र का जाप करें, मंत्र के पहले ओम का उच्चारण जरूर होना चाहिए। जिसमें ओम शब्द का उच्चारण नहीं होता, ओमकार नहीं होता, वो मंत्र नहीं माना जाता। बिना ओम से युक्त कोई मंत्र ही नहीं है। ओम का गुंजार करते हुए भगवान के नामों का मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र में ओम बराबर लगाना नहीं चाहिए। रुद्राक्ष माला जपते समय बराबर ध्यान रखें, रुद्राक्ष माला को क्रम से ऐसे जपते जाएं और जहां जैसे सुमेरु के पास में पहुंचे सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुमेरु मतलब सुमेरु पर्वत जो एक्स्ट्रा लगा रहता है। गिनती करके आप लोग देखना, माला में 108 माला होता है ना भाई, और क्रमशः आप ऐसे करते जाएं तो अंतिम जो माला है जो सुमेरु बना है पर्वत के समान पुच्छ वाला जो होता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वहीं से माला को उल्टा करके फिर से जप करना चाहिए। हाँ, यदि आपको एक माला जप करना है तो बढ़िया ध्यान करें, न्यास करें, मंत्र का जाप करें, माला में थोड़ा सा जल लगावें, पृथ्वी में जल डालें, उसको माथे से लगावें। 10 माला आपको जप करना है तो प्रति माला में अंतिम में माला को अपने मस्तक से लगा करके जाप करना चाहिए। माला के द्वारा मंत्रों का जाप बताया गया। रुद्राक्ष की माला जिस दिन प्रथम दिन रुद्राक्ष की माला को आप धारण करें, पहले शिव मान करके शिव के समान ही रुद्राक्ष माला की पूजा करनी चाहिए। हाँ, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत इत्यादि के द्वारा उस रुद्राक्ष को स्नान करावें। अंतिम में गंगा जल से उसको प्रक्षालित करें और गंगा जल से धो करके सुंदर रुद्राक्ष माला को धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने का नियम बताया गया। स्नान, दान, तर्पण, जाप, होम, बलि, वैश्वदेव पूजन,
दीक्षा ग्रहण समारोह ऐसे शुभ कर्म के समय में बराबर रुद्राक्ष की माला को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। यस्य देवस्य यो मंत्रस ताम तेनैवाभिपूजयेत्। जिस देवता के जैसे मंत्र और देवता के अनुरूप माला को धारण करके भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। जो वैष्णव हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनको तुलसी की माला धारण करके भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो शैव हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, उनको माथे में त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके सुंदर भगवान शंकर का यजन करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा शिवम भूत्वा शिवम यजेत। भगवान शंकर जैसे भस्म, माला, रुद्राक्ष इत्यादि धारण करते हैं, वैसे स्वरूप बना करके जो मेरी पूजा आराधन करता है उसको जल्दी फल की प्राप्ति होती है। जागबलिक उपनिषद में ये रुद्राक्ष माला के महत्व को जागबलिक ऋषि ने लिखा है। पशवो हि रुद्राक्ष धारणात्यांति रुद्रताम किमु ये धारयन्ते स्म नरा रुद्राक्ष मालिकाम। यहाँ तक याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है पशु भी रुद्राक्ष की माला धारण कर ले तो उसे सामान्य जीवात्मा के आसपास भी उस जीवात्मा रूपी पशु को भगवत तुल्य फल की प्राप्ति हो जाती है। पशु पक्षी की मृत्यु भी यदि रुद्राक्ष पेड़ के आसपास हो जाए तो रुद्राक्ष के पेड़ से बहने वाली हवा उस पशु के शरीर से कहीं स्पर्श हो जाए तो उस पशु की कहीं मृत्यु हो जाए तो शिव सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये सुंदर रुद्राक्ष माला के दर्शन स्पर्श का फल बताया गया महाराज। फलस्य दर्शने पुण्यम स्पर्शात् कोटि गुणम भवेत् शतकोटे गुणम पुण्यम धारणा लभते नरः। फल के रुद्राक्ष फल के दर्शन करने मात्र से ही पुण्य मिल जाता है। स्पर्श कर लें तो कोटि गुणा फल प्राप्त हो जाता है। रुद्राक्ष छूने को मिल जाए तो करोड़ों गुणा फल, और रुद्राक्ष को जो धारण कर ले उनका शत कोटि फलम लभेत, करोड़ों करोड़ों गुणा उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। रुद्राक्ष धारण से विहीन, रुद्राक्ष माला से विहीन, भस्म त्रिपुंड से विहीन जो संध्या गायत्री की जाती है वो निष्फल मानी जाती है। माँ भगवती गायत्री की आराधना भी रुद्राक्ष के माला के द्वारा गायत्री मंत्रों का जाप होता है। यहाँ पर फल बताते हुए कहते हैं कंठे रुद्राक्ष मावभ्यो स्वापि वामृते यदि सोपि मुक्ति माप्नोति किम पुनर्मासु नोऽपि च। कंठ में रुद्राक्ष की माला धारण करके कोई जीवात्मा पशु इस संसार को छोड़ करके चला जाए, मरते समय कहीं गले में कंठ में रुद्राक्ष की माला है तो उस जीवात्मा को इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। गिरिनाथ नाम करके ब्राह्मण के यहाँ पर महिमा बताएगी। जो दृष्टांत अभी मैंने आपको बताया उस ब्राह्मण का नाम था गिरिनाथ। उनका एक बेटा था, बहुत पापी था। उसने अपनी गुरु के धर्म पत्नी से ही गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखी और कुदृष्टि रख के अपने जीवन को जिया। गुरु पत्नी के साथ दोष रखने के कारण से इसे महान पाप लगा। ये पापी गिरिनाथ नाम का ब्राह्मण, इसका जो बेटा था, ये गिरिनाथ का जो बेटा था गुणनिधि नाम का, ये गुणनिधि नाम का जो बेटा था जीवन भर पाप किया। अंतिम में मरते समय देव संयोग से रुद्राक्ष के पेड़ से 12 हाथ दूर में ये शयन कर रहा था। अचानक यमराज के दूत आए और इनकी मृत्यु हो गई। रुद्राक्ष पेड़ के 12 हाथ दूर में मरने के कारण से यहाँ भगवान शिव के दूत आ गए और सीधा इसको कैलाश में ले जाकर के मुक्ति दे दिए। मतलब रुद्राक्ष का कितना फल है, कितना महत्व है, जिसको स्वयं भगवान नारायण नारद जी को सुना रहे हैं। भगवान नारायण ने सुंदर रुद्राक्ष माला की महिमा बताई। रुद्राक्ष माला कितना बड़ा होना चाहिए प्रमाण बताया गया। रुद्राक्ष माला आंवला के सदृश हो तो उत्तम,
आंवला के फल के समान, मध्यम दाना बेर के दाना के समान। बड़ा जो दाना है वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, आंवला के फल के समान बड़ा होना चाहिए। मध्यम रुद्राक्ष बेर के फल के समान, और जो निम्न रुद्राक्ष होता है वो चना के दाना के समान होना चाहिए। 3 प्रकार से रुद्राक्ष का वो प्रभाव बताया, 3 अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष। रुद्राक्ष वही प्रभावशाली है जिनमें रुद्राक्ष के मुख का ज्ञान होता रहे, मतलब रेखा दिखना चाहिए। कई रुद्राक्ष देखो तो उसमें रेखा दिखता ही नहीं। रेखा विहीन जो रुद्राक्ष है वो धारण करने लायक नहीं होता है। 10 हस्तादधो भूमे रुद्राक्षस्य तत्र चास्ति तत्प्रमाणेन हे दूता नेस्यामः शिव सन्निधिम। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव के दूत भगवान शिव के पास में ले जाते हैं। जो टूटा फूटा हो, 108 मणि की माला हो, उसमें एक भी टूट गया तो रुद्राक्ष की माला खंडित मानी जाती है, उसको तत्काल उतार देना चाहिए। खंडित मूर्ति और खंडित रुद्राक्ष पूजा करने लायक नहीं होता है। कहीं टूट फूट जाए, अंग भंग हो जाए तो तत्काल उसका विसर्जन कर देना चाहिए। यहाँ पर श्री नारायण भगवान कहते हैं, जो रुद्राक्ष की माला टूट फूट से युक्त हो, जिसमें रेखा दिखाई ना दे, ऐसा रुद्राक्ष ग्राह्य नहीं है, इनको त्याग देना चाहिए। धारण पश्चात कहीं व्यक्ति रुद्राक्ष माला धारण करके मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करता है तो उस व्यक्ति को महापाप प्राप्त होता है। ऐसे मांस मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति को तो रुद्राक्ष धारण करना ही नहीं चाहिए। जो रुद्राक्ष धारण करके इस पाप कर्म को करता है उसका पाप घोर पाप हो जाता है। मध्यम मासम चल सुनम पलांडुम शीघ्रमेव च। यहाँ तो महाराज लहसुन प्याज तक को लिख दिया। हाँ, मांस मदिरा के साथ में लहसुन प्याज भी रुद्राक्षधारी ब्राह्मण के लिए यह ग्राह्य नहीं है। बहुत लोग पूछते नहीं है महाराज, ये लहसुन प्याज में क्या दोष है कि पंडित लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बड़े बड़े साधु संत नहीं खाते। यहाँ रुद्राक्ष के महिमा में लिखा है देवी भागवत में, मध्यम मासम च लसूनम च, मध्य मास लसूनम पलांडुम शीघ्रमेव च। ये लहसुन और प्याज, मांस और मदिरा, ये रुद्राक्ष धारण करके कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए निषिद्ध बताया गया है। ये रुद्राक्ष कब कब पहने? विशेष रूप से संक्रांति के दिन में, अमावस्या के दिन में, पूर्णिमा के दिन में, जिस समय भगवान उत्तरायण हो रहे हों, जब भगवान का देवउठनी एकादशी हो रहा होगा, उस समय दक्षिणायन काल में, प्रविष्ट काल में कोई भी पूजन करो, जप करो, तप करो, उस समय रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भगवान की कथा को सुनते समय रुद्राक्ष धारण करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति संसार में रुद्राक्ष धारण करके भगवत भक्ति करता है, भगवान शिव उनको प्रिय माने गए हैं। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। 5 प्रकार से महाभूत शुद्धि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। शिरो व्रत के विषय में बताया गया, तत्पश्चात भस्म धारण और भस्म के अलग अलग भेद बताए गए। भस्म धारण को निश्चित समय में नियम पूर्वक लगाना चाहिए। शिरो व्रत कहा गया है, अर्थात जब हम भस्म धारण करते हैं अपने माथे पर, वही शिरो व्रत कहलाता है। इस अध्याय में एकादश स्कंद में भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को भस्म धारण की महिमा को बताया। पहले अध्याय में रुद्राक्ष धारण, अब इस अध्याय में भस्म धारण की विधि बताई। श्रीमद् देवी भागवत में है क्या? देवी मैया के पावन चरित्र, ये रुद्राक्ष, गायत्री, सावित्री, शाकंभरी, इन सब देवियों का पावन चरित्र है। साथ ही एकादश स्कंद में भगवान शंकर जी ने सुंदर यहाँ पर निरूपण किया है। यहाँ पर आचार संहिता के अंतर्गत उपदेश करते हुए भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को भस्म धारण, त्रिपुंड धारण, रुद्राक्ष धारण की विधि को बताया है।
शिरो व्रत की महिमा को बताते हुए भगवान नारायण कहते हैं, शिरो व्रत विहीनस्तु सर्वधर्म विवर्जितः। ये भस्म धारण किए बिना कोई धर्म करता है, शिव जी की भक्ति करता है, तो वह निष्फल माना जाता है। त्रिपुंड रूप में भस्म को धारण करना चाहिए, कपोल में तथा शरीर के अन्य अंगों पर भस्म को धारण करना चाहिए। सुंदर स्थान से, पवित्र स्थान से भस्म को ग्रहण करें। और अथर्व वेद में जो मंत्र कहा गया है, अग्नि रीति भस्म, जल रीति भस्म, स्थल रीति भस्म, वायु रीति भस्म, व्योम रीति भस्म, सर्वम वा इदम भस्म, यह कह करके उसको अभिमंत्रित करना चाहिए। यहाँ पर लिखा अग्नि जल वायु आकाश से निर्मित यह भस्म है, जिसको धारण करना चाहिए। भस्म धारण करने वाले के लिए महिमा बताई गई। इस संकल्प को करके कोई व्यक्ति मैं 12 वर्ष तक के भस्म धारण करूंगा, ऐसा संकल्प करके कोई 12 महीना कर ले, 1 वर्ष कर ले, 6 महीना कर ले, 3 महीना कर ले, 1 महीना लगातार भस्म धारण कर ले, 12 दिन तक के इस भस्म को धारण करने का व्रत ले ले, वही शिरो व्रत कहलाता है। सिर के ऊपर भस्म का धारण करना ही शिरो व्रत कहलाता है। उसके लिए दिन निश्चित है, 12 दिन से ऊपर जितना दिन का आप संकल्प ले सकते हो, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 12 साल, मैं प्रतिदिन हे भगवान शंकर आपके नाम से जल मिति भस्म, वायु रीति भस्म, स्थल मिति भस्म, इन भस्मों को मस्तक पर धारण करूंगा। भस्म धारण के स्थान बताए गए, ललाट में, दक्षिण बाहु में, वाम बाहु में, कंठ में और हृदय में। आगे चल करके इन स्थानों पर कौन कौन से देवता हैं उनके विषय में वर्णन किया जाएगा। त्रिपुंड धारण किए बिना भगवान शिव की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान का जब अभिषेक होता है, आप लोग जाएंगे भोरम देव में पूजा करने के लिए, तो बराबर वहां भस्म का प्रसाद दिया जाता है। काशी विश्वनाथ के पावन मंदिर में आप जाएंगे तो वहां विराजमान जो ब्राह्मण देवता हैं, आशीर्वाद के रूप में आपके माथा भर भस्म का आशीर्वाद देते हैं। जहां जहां शिव की आराधना होती है, वहां इन भस्मों के द्वारा सुंदर आशीर्वाद प्राप्त होता है। भस्म के कई प्रकार बताए गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, इन सब के लिए त्रिपुंड धारण का विधान बताया गया है। तीनों संध्या में, प्रातः कालीन संध्या में, मध्याह्न कालीन संध्या में और संध्या कालीन संध्या में, तीनों संध्या में अलग अलग प्रकार से भस्म धारण करना चाहिए। प्रातः कालीन संध्या में जल से युक्त भस्म को धारण करना चाहिए और मध्याह्न काल संध्या में सूखे भस्म का लेप लगाना चाहिए। आज के हमारे सनातन धर्म के सजग प्रहरी, सनातन धर्म के पुरोधा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान और दंडी स्वामी लोग इन नियमों का निर्वहन बराबर करते हैं। आप सब लोगों ने दंडी स्वामियों का दर्शन किया है, बराबर उनके माथे में आपको ये त्रिपुंड दिखाई देंगे। भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए, उनके लिए विशेष बताया गया। शांति को देने वाला, पुष्टि को देने वाला और मन की कामना को पूर्ति करने वाला यह भस्म है। शांतिकम पौष्टिकम भस्म कामदम च त्रिधा भवेत्। तीनों प्रकार के कामना की हमारी पूर्ति करने वाला यह भस्म है। भस्म धारण की विधि को बताते हुए कहा, आयुष्यम बलम आरोग्यम श्री पुष्टि वर्धनम ततः रक्षार्थम मंगलार्थम च सर्व संपत् समृद्धये। भस्म धारण करने से आयु की वृद्धि होती है, बल की वृद्धि होती है, बुद्धि और तेज की वृद्धि होती है, इसलिए भस्म धारण करना चाहिए। यहाँ पर भस्म लगाने का स्थान बताया गया महाराज। त्रिपुंड की 3 रेखा, ये 3 रेखा जो माथे पर लगाया जाता है, 3 रेखा का मतलब है भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों, पहली रेखा ब्रह्मा, दूसरी रेखा विष्णु और तीसरी रेखा भगवान महेश का है। इसी प्रकार से सिर में, कंठ में, कान में, हृदय में और नाभि में, बाहु में भस्म धारण करना चाहिए। अलग अलग उंगलियों के द्वारा, अलग अलग मंत्रों के द्वारा इन स्थानों पर भस्म धारण किया जाता है। सिर में उंगलियों के द्वारा होम मंत्र से भस्म लगाया जाता है। ललाट में तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, तर्जनी,
मध्यमा, अनामिका, इन 3 उंगली के द्वारा माथे पर जो भस्म धारण कराया जाता है वो भस्म जो है ललाट में धारण करना चाहिए। इसमें सुंदर मंत्र का पाठ करना चाहिए। वेद में भस्म धारण का मंत्र बताया है, त्रायुखं जमदग्नेः कश्यप शत्रायुखं जद्दे वेखुत्रायुखं तन्नो अस्तुत्रायुखं। ये त्रायुख करण के मंत्र बताए गए। तत्पश्चात हृदय में, भुजा में और नाभि में मंत्रों के द्वारा भस्म धारण करना चाहिए। भस्म धारण करने वाले व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भस्म महिमा के उपाख्यान के माध्यम से भगवान नारायण ने सुंदर गायत्री के उपासना त्रिकाल संध्या की महिमा यहाँ पर बताई है। भगवती गायत्री की उपासना तीनों काल में की जाती है। प्रातःकालीन गायत्री, मध्याह्नकालीन गायत्री माता और संध्याकालीन गायत्री माता, ये तीनों समय माँ भगवती गायत्री अलग अलग स्वरूपों में होती है। प्रातःकालीन गायत्री में भगवती बाल स्वरूपा होती है, ध्यान से सुनिएगा। मध्याह्न काल की गायत्री में माँ भगवती गायत्री यौवन से संपूर्ण युवती स्वरूप में होती है। संध्या काल के समय में माँ भगवती गायत्री का स्वरूप बदल जाता है। तीनों काल में संध्या करने का नियम बताया गया। यहाँ नारायण भगवान ने नारद जी को संध्या उपासना की विवेचना की है। प्रातःकालीन संध्या का विशद वर्णन किया गया है। प्रातःकालीन संध्या के लिए शुद्ध आसन लेकर के वामन भगवान को देखिए। वामन भगवान जैसे सुंदर ब्रह्मचारी के वेशभूषा में हैं और उनके काख के नीचे में सुंदर चटाई है। सुंदर शुद्ध आसन बिछा करके चटाई का आसन बनावे, कुशा का या फिर कंबल का आसन, पवित्र आसन बताया गया है। इन सुंदर आसनों में सुशोभित होकर के बढ़िया माँ भगवती जगदम्बा गायत्री की उपासना करनी चाहिए। आकाश में तारे जब दिखाई देने लगे उसी समय प्रातःकालीन संध्या जो होता है वो संध्या का नियम बताया गया। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य संहिता, प्रातः संध्या त्रिधामता। उत्तम, मध्यम और निम्न 3 प्रकार से संध्या बताएगी। उत्तम संध्या कौन? जिस समय तारागण आकाश में दिखाई दे रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में। उत्तमा तारकोपेता, ताराओं से युक्त जो संध्या है उस समय संध्या करें तो उत्तम माना जाता है। मध्यमा लुप्त तारका, मध्यम संध्या वह है जो तारागणों के लोप के पश्चात किया जाए। तीसरा अधमा सूर्य संहिता, तीसरी संध्या बताएगी सूर्य भगवान जिस समय उदयमान हो जाएं उस समय जो संध्या की जाती है वह निम्न प्रकार से अधम संध्या बताएगी। मध्याह्न संध्या के विषय में आगे कहा गया। संध्या कहाँ रहती है इस पर पूछा देवर्षि नारद जी ने। तब भगवान नारायण कहने लगे, गृहे साधारणा प्रोक्ता गोष्ठे वै मध्यमा भवेत्, नदी तीरे चोत्तमा स्यात्, देवी गृहे तदोत्तमा। उत्तम संध्या कहाँ? तो कहा महाराज देवी मैया के पास में। साधारण संध्या जो हम घर में अपने घर में करें वो साधारण संध्या। गौ माता जहाँ निवास करती है ऐसे गौठान में हम पूजा आराधन करें, संध्या वंदन करें तो मध्यम संध्या। नदी तीरे उच्चोत्तमा, नदी के किनारे जो संध्या की जाती है जैसे गंगा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, इन देव नदियों के किनारे जो संध्या की जाती है वो सबसे उत्तम संध्या मानी गई। माँ भगवती गायत्री का ध्यान करके और सुंदर संध्या वंदन करना चाहिए। वेद की जननी है माता देव गायत्री। वैष्णव सेव शाक वेद के अनुसार अपने अपने अनुसार माँ भगवती गायत्री की आराधना करते हैं। ये माँ गायत्री जगदम्बा के ही प्रतिरूप हैं। माँ भगवती गायत्री को जगदम्बा स्वरूप मान करके सुंदर उनका स्मरण करना चाहिए और हाथ जोड़ करके माँ भगवती का स्मरण करते हुए माँ भगवती गायत्री का ध्यान करना चाहिए। मेरी मैया को कैसे मनाऊं रे, मोरी मैया ना माने, मैया को कैसे मनाऊं रे, मेरी मैया ना माने, मैया को कैसे मनाऊं रे, मोरी मैया
भाव से गाएंगे। बोल साचे दरबार की जय हो। को भाए न रेशम की साड़ी, मैया को भाए न रेशम की साड़ी, मैया को भाए न रेशम की साड़ी, मैया को भाए न रेशम की साड़ी, रेशम की साड़ी, हाँ रेशम की साड़ी, रेशम की और क्या रेशम की साड़ी। चुनरिया कहाँ से लाओ रे मोरी मैया ना माने, मैया को कैसे बनाऊं रे मोरी मैया ना माने, मैया को कैसे बनाऊं रे मोरी मैया ना माने, मैया को कैसे बनाऊं रे मोरी मैया ना माने। जय हो। भाव से गाइए। बोल साचे दरबार की जय हो। मैया को भाए न ढोलक मंजीरा, मैया को भाए ना ढोलक मंजीरा, मैया को भाए न ढोलक मंजीरा, मैया को भाए ना ढोलक मंजीरा, ढोलक मंजीरा, ढोलक मंजीरा, ढोलक मंजीरा, और क्या ढोलक मंजीरा। गाड़ी कहाँ से लाऊं रे मोरी मैया ना माने, मैया को कैसे मनाऊं रे मोरी मैया ना माने, मैया को कैसे बनाऊं रे मोरी मैया ना माने, मैया को कैसे मनाऊं रे मोरी मैया ना माने। काली न माने माँ काली न माने, काली न माने महाकाली न माने, अम्बे न मन जगदम्बे न माने, अम्बे न माने जगदम्बे न माने। मैया को कैसे बनाऊं रे मोरी मैया न माने, मैया को कैसे मनाऊं रे मोरी मैया ना माने, मैया को कैसे बनाऊं रे मोरी मैया न माने, मैया को कैसे मनाऊं रे मोरी मैया ना माने। श्रोता वक्ता सब धन्य है, ऐसा कहकर के संबोधित किया। माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में अंतिम प्रार्थना निवेदन करने लगे। सभी श्रोता वक्ता मिलकर के माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करें। बोलो जगदम्बा महारानी की जय जो नित्य प्रार्थना करते थे माँ भगवती का, जिस प्रार्थना के द्वारा कथा का शुभारंभ करते थे, उसी प्रार्थना से माँ भगवती के कथा का हम लोग विश्राम करेंगे। प्रेम से बोलो जगदम्बा महारानी की। श्री वेद व्यास भगवान ने माँ भगवती जगदम्बा के लिए पावन स्तोत्र गाए हैं। उन्हीं स्तोत्रों का हम लोग गान करेंगे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय
की हरि जय चंद्र दिवाकर नेत्र भरे जय पावक भूषित वक्र भरे जय भैरव देह निधीन करे जरांतक दैत विशोक हरे जय महिषाय मर्दनि शूल करे जय लोक समासक पाप हरे जय देवी पितामही विष्णुपते जय भास्कर शिरोमणते जय जगन्मुख सायुधरी सुनते जय सागर गामणि शांतुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय भूत ब्रह्मांड विवर्त करे जय देव समस्त शरीर धरे जय नाथ संतोष हरे जय व्याधि मोक्ष करे जय वांछित फल सिद्ध करे जय व्याधि मोक्ष करे जय जय भगवन देव भगवानी जय पावन विनाश जय शोभन बोलो जगदम्बा महारानी की जय हो। माँ भगवती भद्रकाली की जय हो। महामाया मैया की जय हो। महालक्ष्मी माता की जय हो। शीतला भवानी की जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। भगवती महामाया की जय हो। माँ भगवती के गुण और कीर्ति को हम क्या गा सकेंगे। केवल प्रार्थना माँ भगवती के चरणों में। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदुस्तु। माँ भगवती जैसे भी हम लोगों ने 9 दिन तक के साधना आराधना करी, आप अपना बालक जान करके हमारे अपराध को क्षमा करें। हमारे द्वारा गाई हुई स्तुति प्रार्थना गान को आप स्वीकार करें। वेद व्यास भगवान ने सुंदर एक कृति गाई है, आदि शंकराचार्य भगवान ने माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना किया है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने माता स्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। लाख आराधना कर लेना,
भक्ति कर लेना, अंतिम में अपने आप को शक्तिवान मत समझना। माँ भगवती की शक्ति से ही हम सब कार्य कर रहे हैं, बिना शक्ति के संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अंतिम में माँ भगवती की शरणागति परम आवश्यक है। दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो, दुर्गे महारानी नमो नमो, अम्बे महारानी नमो नमो। जय काली भवानी नमो नमो, जय काली भवानी नमो नमो। प्रार्थना ही सबसे बड़ी भगवती की पूजा है। इस भाव से 9 दिन तक के राजा जन्मेजय को धौम्यादि ऋषियों के सहित वेद व्यास भगवान ने सुंदर उपदेश किया और उनकी मुक्ति हो गई। आज ये दिव्य श्रीमद् देवी भागवत की कथा का आयोजन ग्राम उसलापुर में हुआ है। निमित्त बने हैं आदरणीय श्री जगदेव वर्मा जी, श्रीमान संग्राम वर्मा जी और उनके पीछे इनके सब पुत्र परिवार, दिलीप वर्मा, राजा राम वर्मा, सोमनाथ वर्मा और समस्त आप वर्मा परिवार आज निमित्त बने हैं। आज आपने गांव में गंगा बहा दी। ये कथा भी गंगा है। गंगा के बहने से सब लोग पवित्र हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए, लेकिन उन तक भी भगवती की कथा पहुंची है। ना पहुंची हो ऐसा नहीं है। ये विद्युत यंत्र माइक के माध्यम से सबने कथा सुना। बता रहे थे कि पौड़ी गायत्री स्कूल तक की आवाज जाती थी। इधर मानिकपुर वाले लोगों ने भी कहा महाराज पारायण की आवाज और कथा की आवाज वहां जाती है। इधर बैहर सरी सुखा ताल तक के लोग बताते थे। तो समझ लीजिए चराचर जगत में जहां तक के भगवती की पावन कथा पहुंची है, सबका कल्याण इस कथा के माध्यम से है। जो तन से, मन से, धन से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे भी भगवती की सेवा की हो, अपने मन को लगाया हो, उसको भी ये कथा का फल प्राप्त होता है। ये कथा सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब भद्र भाव देखे धन धान्य के भंडारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। जैसे कथा के क्रम है, जो नियम है, उस क्रम के अनुसार कथा का गान अपने मुख से, अपने बुद्धि अनुसार हमने गाया। जिनको कथा के माध्यम से कोई बात कटु लगी हो, कड़वा लगा हो या अपाच्य लगा हो, वो व्यक्ति आपसे निवेदन है उसे भगवान वेद व्यास की वाणी मत समझना। वो भगवान की वाणी नहीं, भगवती दुर्गा का नहीं है, वो हमारे ये सांसारिक शरीर का दोष हो सकता है। लेकिन जो भी लिखा है श्रीमद् देवी भागवत में, एक एक अक्षर सत्य है और कल्याणकारी है। इसलिए भगवान के प्रति कभी दोष न दे करके भगवत भाव से अपने हृदय में भगवती को धारण किए रहना, यही मंगल कामना करते हुए आयोजक भाई दिलीप वर्मा और पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हुए समस्त संत महात्माओं के विप्र चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। बोले महामाया मैया की जय।
हरि ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णु नमः परमात्मने त्रिपुराण पुरुषोत्तमाय अद्य श्री ब्राह्मणोहिनी द्वितीय प्रारधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे बोलिएगा आनंद नामाब्दे संवत्सरे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रदेशांतर्गते कवर्धा मंडलांतर्गते उस्लापुर नामने ग्रामे स्वगृहे श्री सूर्ये दक्षिणायने अद्यामुकरितौ शरद ऋतौ महामांगल्यप्रदमासानां मासोत्तमे मासे शुभे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षीय अद्यामुकरितौ गोत्रः गोत्रकानाम् अपनानां सपत्नीकोऽहं सपरिवारस्य कुटुम्बोऽहं समस्त ग्रामवासी जनाः कल्याणार्थे स्व कृपा प्रसाद प्राप्ति हेत्वर्थे चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रहात सूचितं सूचयिष्यमाणं च यत् सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा सर्वदा शुभ फल प्राप्ति हेत्वर्थे श्रीमद् देवी भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ श्रवणाख्यम संपूर्ण फल प्राप्ति हेत्वर्थे आप जो भी दान कर रहे हैं भैया, अन्नदान है ना, स्मरण कर लेंगे यथाशक्ति। अन्नदान है, स्वर्ण दान है, रजत है गौदान है, सबका आप स्मरण कर लीजिए। मन से भूमि दान है, आप भूमि दान भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मन से स्मरण कर सकते हैं। और मन से स्मरण करके तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। बोले दुर्गा मैया की जय। चढ़ाइए, बोले महामाया मैया की जय। पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ गोत्रः गोत्रकानाम् अपनानां सपत्नीकोऽहं सपरिवारस्य कुटुम्बोऽहं मम गृहे श्रीमद् देवी भागवत ज्ञान यज्ञ श्रवणाख्यम संपूर्ण फल प्राप्ति हेतुवर्थे स्वदेव ब्राह्मण आचार्य है नहीं, अपने गुरुजी का नाम और व्यासश्री का और गोत्र का नाम है यथाशक्त्या अन्नदान। भूयसी भैया है नहीं, तुभ्यम हम संप्रददे। छोड़ दे भैया में